विष खोपड़ा ब्रह्म राक्षस इधर उधर भटक रहा था। जब तक वह किसी आदमी को दुखी और परेशान नहीं देखता उसका मन ही नहीं लगता था। उसके शैतानी दिमाग में हमेशा खुराफात चलते रहता था। वह एक खेत से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी अपने खेत जा रहा था। वह सोचा कि इस बूढ़े को तंग करके मजा लिया जा सकता है। वह बूढ़े के पीछे चल दिया। बूढ़ा व्यक्ति जिसको सभी लोग बिल्टू बाबा के नाम से पुकारते थे, वे अपने साथ दोपहर में खाने के लिए रोटी और पानी ले जा रहे थे। वे शांत और अपने में मस्त जा रहे थे। उसे शांत और मस्त देखकर विष खोपड़ा के तन बदन में आग लग गई। बिल्टू बाबा को तंग करने के लिए उसका दिल मचलने लगा। सोचा कैसे तंग किया जाए। तभी उसने बाबा को हवा के द्वारा धक्का दिया। बिल्टू बाबा गिर गए। उसके हाथ से रोटी और पानी गिर गया। वह रोटी तो उठा लिया पर पानी बिल्कुल खत्म हो गया। भूत से अनजान बिल्टू बाबा ने सोचा कि आज कितनी तेज हवा चल रही है, पानी तो गिर ही गया। पर कोई बात नहीं, खाने को रोटी तो है। दोपहर में रोटी खाकर नदी में पानी पी लेंगे। ऐसा सोच वह फिर से मस्त चाल में चलने लगा। बाबा की मस्ती देख विष खोपड़ा को और बेचैन कर दिया। वह सोचने लगा कि इस बुढ़े को कैसे तंग किया जाए। बाबा की मस्ती में वह अपनी हार महसूस कर रहा था। तभी वे खेत आ गए। बिल्टू बाबा अपनी रोटी को खेत में बने मचान पर रखकर खेत में काम करने लगा। विष खोपड़ा को मौका मिल गया। वह रोटी को गायब कर दिया। सोचा बुढ़ा दोपहर में रोटी खाने आएगा तो रोटी नहीं मिलने से बहुत नाराज होगा और भूख और गुस्से में वह खूब गाली बकेगा। तब उसे सुनकर खूब मजा आएगा। वह दोपहर का इंतजार करने लगा। दोपहर में बिल्टू बाबा को बड़े जोर की भूख और प्यास लग गई थी। सबसे पहले वे नदी में जाकर पानी पिया। फिर रोटी खाने मचान पर आए तो देखा रोटी गायब है। विष खोपड़ा खुश था कि बुढ़ा गुस्से से गाली बकेगा, पर यह क्या? बिल्टू बाबा बोले, लगता है कोई होगा जो मुझसे ज्यादा भूखे होंगे, इसलिए वे रोटी खा गए। यदि वे मुझसे रोटी मांगते तो मैं स्वयं ही उसे खुशी खुशी दे देते, पर कोई बात नहीं। उस भूखे व्यक्ति के पेट भर गया होगा, यही क्या कम खुशी की बात है। मैं कहीं भूखे थोड़े मरा जा रहा हूं। फिर वह खेत में काम करने चला गया। बाबा की मस्ती और चेहरे पर कोई शिकन नहीं तथा दिल में कोई शिकायत नहीं देख विष खोपड़ा के दिल में आग लग गई। सच में नफरत से भरे दिल में दूसरे के सुख चैन देखकर और बेचैन हो जाते हैं। वही हाल विष खोपड़ा का था। बाबा की मस्ती विष खोपड़ा को और चुनौती दे रहा था।
शाम में बाबा के पोते उनके लिए रात के भोजन लाया। बाबा ने कहा, भोजन को मचान पर रख दो। पोता मचान पर खाना रखकर चले गए। यह देखकर बिस्खोपड़ा और खुश हो गया। उसने रात के भोजन और पानी को भी गायब कर दिया। सोचा, रात में अत्यधिक भूख के कारण बुढ़ा जरूर गुस्सा से गाली बकेगा। तब उनकी गंदी गंदी गालियां सुनकर खूब मजा आएगा। रात में बिल्टू बाबा खाने के लिए मचान पर पहुंचा तो देखा खाना और पानी दोनों गायब है। ब्रह्म राक्षस सोच रहा था कि बुढ़ा गुस्से से गाली बकेगा, पर बिल्टू बाबा मुस्कुराने लगे और उसके मुंह से निकला, लगता है आज हमारे पास भूखे लोग आ गए हैं। वे सारे भोजन खा गए हैं, हमारे लिए एक कण भी नहीं छोड़ा है। मतलब वे ज्यादा ही भूखे थे। कोई बात नहीं, उस मित्र का पेट भर गया होगा, यही खुशी की बात है। बिल्टू बाबा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर तो ब्रह्म राक्षस आपे से बाहर हो गया। अब वे खुलकर सामने आ गए। मचान के चारों तरफ भय के वातावरण बना दिए। वे भयानक हंसी और गर्जना करने लगे। वह बोला, अरे बुढ़े, आज तुम्हारी आखिरी रात है। मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगा। नीचे उतर। बिल्टू बाबा बोला, तुम कौन हो? तब बिस्खोपड़ा बोला, मैं ब्रह्म राक्षस हूं। आज तुम्हारी खोपड़ी को तोड़कर गरम खून पीऊंगा और मृत्यु तांडव करूंगा। बिल्टू बाबा नीचे उतर आए, पर उसके चेहरे पर कोई डर या तनाव नहीं था। बाबा को डरे हुए नहीं देखा तो ब्रह्म राक्षस और बौखला गया। गुस्से से चिल्लाया, अरे बुढ़े, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारा गरम खून पीऊंगा तो खूब मजा आएगा। बाबा बोले, भाई मुझे दुख है कि मेरा खून ज्यादा गर्म नहीं है। आज दिन भर भूखा रह गया और बूढ़ा होने के कारण खून में उतनी गर्मी भी नहीं है, पर जो भी है उसे पी लो। ब्रह्म राक्षस चिल्लाया, अबे बुढ़े, तुम्हें मरने से डर नहीं लग रहा है? बाबा बोले, अरे भाई, मौत से क्या डरना, एक ना एक दिन तो मरना ही है। चलो आज ही मरकर तुम्हारे काम आ जाता हूं। मुझे मार कर खा जाओ, तुम्हारा तो भला होगा। ब्रह्म राक्षस चिल्लाया, ओह नो! अरे बुढ़ा, तुम मुझसे डरोगे नहीं तो मैं तुम्हें मार भी नहीं सकता हूं। तुम्हारे जैसे निडर व्यक्ति का मैं बाल बांका भी नहीं कर सकता हूं। बिस्खोपड़ा ब्रह्म राक्षस झल्लाते हुए वहां से चले गए। बिल्टू बाबा बोले, मुझे दुख है मित्र कि मैं तुम्हारे काम नहीं आ पाया। फिर वे मचान पर जाकर सो गए।
दोस्तों, आज एक बात पता चली कि निडर व्यक्ति पर बुरी आत्मा या साया का कोई प्रभाव नहीं होता है। आप डरते हो तो ही बुरी आत्मा से प्रभावित होते हो, नहीं तो नहीं।